आप क्या उम्मीद करोगे इनके साथ? जी, अब मैं मीनू जैन जी के पास आता हूँ। मीनू जैन जी, आपने सारी बात सुनी और मैंने वो सारा जो चुनाव आयोग के वक्तव्य वो भी मैंने वर्ड बाय वर्ड बता दिए कि दिस इज समथिंग वेरी रिडिकुलस कि जो कत्ल करने वाला है वो बाहर है, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, उसको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अपराधी जो होता है उसको इंटेरोगेट किया जाता है। कानून तो ये कहता है ना, इंटेरोगेट किससे करना है? जो अपराधी है। लेकिन यहां तो कोई है नहीं, अब क्या किया जाए? और ये पागलपन जो सवार है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको एक ब्लैंकेट परमिट मिल गया, ब्लैंकेट परमिट मोदी को। अब ये और विष विमन करेगा, और ज्यादा विष और जहर घोलेगा समाज के अंदर, और उसके पास कोई लेटर नहीं आएगा, इससे कोई जवाबदेही मांगी नहीं जाएगी। मीनू जैन जी, देखिए, स्टार प्रचारक तो बहुत होते हैं दिनेश जी, पार्टी की तरफ से घोषित 40-40, 50-50, वो सारे मांग लेंगे माफी एक्सेप्ट मोदी। उनका माफीनामा भेज दिया जाएगा कि पता नहीं कौन से स्टार प्रचारक के मुंह से निकला होगा, सिंस यू हैव नॉट स्पेसिफाइड कि विच स्टार प्रचारक हैज सेंड व्हाट, तो इसलिए बिल्कुल जेनरिक सा उन्होंने भेज दिया। और वो बता देंगे जी हम बड़े विनम्रता के साथ, और ये वो जिस तरीके का बंद लिफाफे में देने का उनको है वो दे देंगे, माफी भी दे देंगे, और कि आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी को क्या है, वर्बल डायरिया हो गया है आजकल, और वो किसी तरह कंट्रोल में अभी आएगा नहीं 4 तारीख तक। वो लगातार, हो सकता है सिचुएशन बहुत एडमिट भी कराना पड़े, इतनी सिचुएशन आ सकती है उनकी, क्योंकि जिस तरीके की भाषा बोल, जो अब इस पे बार बार क्या क्या कहें कि प्रधानमंत्री पद से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहा है, मतलब क्लियर कट कॉल दे रहा है वो हिंदू और मुस्लिम की, ताकि आप आपस में भिड़ जाओ। और कि मैं, मोदी जी बता रहे हैं कि मैं किस साइड खड़ा हूँ, वो साफ बता रहे हैं कि मैं हिंदू की साइड खड़ा हूँ और मुसलमान तुम्हारा दुश्मन खड़ा है। मतलब मुझे लगता है कभी शायद हिटलर ने भी ऐसी भाषा इतना बोली नहीं होगी शुरुआती दौर में, तो जब उसको इलेक्शन जीतता होगा, जब फर्स्ट ही फेज गया है अभी तो, और अभी आपके 5 फेजेस और बाकी हैं, उसमें देख लीजिए, इंतजार तो करिए। आपने इतना भयंकर जहर उगलना शुरू कर दिया। ये शुक्र मनाइए कि मुस्लिम कम्युनिटी अभी भी पेशेंटली बैठी हुई है, मतलब उन्होंने अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध ली है, और वो कोई एक शब्द नहीं बोल रहे, बड़े संयम का और धैर्य का परिचय दे रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरे 6 के 6 फेज 4 जून तक समय इसी तरह निकल जाए, थोड़ा और बर्दाश्त करें, क्योंकि मोदी जी की कोई ये सीमा नहीं है। और उसमें देखिए ये तो कर ही रहे हैं वो, जो उनका अपना फेवरेट एक शगल है कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना, उसके अलावा झूठ भी बोल रहे हैं। आज आपने मध्य प्रदेश की रैली में देखा होगा, मुरैना में क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, उनको वहां बैठे हैं जो जो वहां की ओबीसी क्लास बैठी हुई है, कि ये आपके कुशवाहा कुर्मी जितने भी आप तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम सारी पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी डायकॉटमी उनके स्टेटमेंट्स के अंदर है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती, उन्होंने जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की, वो एक तरफ कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती, बेकार की बात करिए, जाति में बांटना चाह रही है कांग्रेस। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आरक्षण की को सुरक्षित रखूंगा, और 56 इंच की छाती में लिए खड़ा हूं, यहाँ पे खोल के खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं ये करने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए वो करने वाला हूं। मतलब आप सामने बैठे, मतलब हिंदू जो जो पिछड़ी जाति के जो हिंदू हैं, पिछड़े वर्ग के, उनको आप सीधे सीधे भड़का रहे हैं, और झूठ बोल के भड़का रहे हैं। मतलब कहाँ है कांग्रेस की? उल्टे कांग्रेस तो ये कह रही है जातिगत जनगणना कराई जाएगी और उसके हिसाब से हिस्सेदारी तय करेंगे कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाया जाएगा। और वे उन्होंने बताया है, राहुल गांधी ने कल भी बताया, एक अपने उनका एक न्याय सम्मेलन कुछ हुआ था, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो इन्होंने जो भाग गए पैसा लेके, या जिनका माफ कर दिया है कर्जा, उन्होंने बोला उसमें से थोड़ा सा पैसा लेकर, उनमें से थोड़ा सा उन्होंने पिन पॉइंट करके बोला कि वो गरीबों में बांटा जाएगा। उन्होंने बता दिया है कि क्या बांटा जाएगा गरीबों में। तो लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बिलबिला इसलिए गए क्योंकि उनका अपना होगा ये प्रोग्राम, जो अपने प्रोग्राम में था उनके कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो ये सिलेंडर में सब्सिडी कहते थे ना कि अपनी सब्सिडी छोड़ दे अमीर लोग, वो भी तो एक तरीके का इनहेरिटेंस को आप उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको गरीब में बांट रहे हो। वो भी तो एक तरह का वही चीज है, वही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा था इन्होंने कि कितने लोग मेरे सब्सिडी में से पैसा छोड़ेंगे। तो लोगों ने छोड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद लोग अपना वापस आ गए कि हमें तो चाहिए। छोड़ता कौन है? कोई नहीं छोड़ता। तो मोदी जी जो है, ये जो इस तरीके की ये जो चाह रहे हैं
कि मैं इस वक्त अपने इस एजेंडे पे आ जाऊं। देखिए, असल में तो मोदी जब 2014 में आए थे तो एजेंडा तो यही था, हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने एक कवर चढ़ाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था विकास का, कि भाई मैं विकास पुरुष हूँ गुजरात का, और गुजरात मॉडल को लेके आए, गुजरात मॉडल का खूब ढिढोरा पीटा। और लेकिन जो गुजरात मॉडल था, देखिए दिनेश वोरा जी, वो मोदी का उसमें कोई लेना देना था नहीं। मोदी के हाथ में भारत आया, वहां करके दिखाते ना गुजरात मॉडल जैसा विकास। लेकिन गुजरात मॉडल में मोदी का लेना देना क्यों नहीं था, वो मैं आपको दर्शकों को बता देती हूँ, आपको तो दोनों को मालूम ही है। देखिए, गुजरात हमें कोस्टल स्टेट है, हमेशा से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट रहा, और हमेशा से समृद्ध और इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत प्रॉस्परस ये स्टेट रहा है हमेशा से। और इसमें कांग्रेस की सरकारें रही, उनकी पॉलिसीज की वजह से, और कोस्टल एरिया होने की वजह से, और गुजराती जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसकी वजह से गुजरात एक हमेशा से ही एक बहुत प्रॉस्परस स्टेट रहा। 90s में जब लिबरलाइजेशन हुआ, उदारवाद की नीति आई नरसिम्हा राव की, उसके बाद से, और फिर कांग्रेस के जमाने में इन्वेस्टमेंट जितना भी आया, एफडीआई आई या अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उसका बहुत बड़ा फायदा गुजरात को मिला। और जब तक मोदी जी गुजरात में आए, जब तक तो गुजरात बहुत बहुत ज्यादा आगे जा चुका था लिबरलाइजेशन के वजह से। तो मोदी जी को तो थाल में सजा हुआ स्टेट मिला था, मोदी जी ने क्या करा उसमें? कुछ नहीं करा उन्होंने केवल वहां आके उस सजी सजाई थाली में नफरत के बीज बोके, हिंदू मुसलमान करके, और वहां पे वो 13 साल तक काबिज रहे, और अब भी काबिज है। तो वही मॉडल यहाँ पे भी तैयार स्टेट मिल गया। नेशन में जो भी कुछ कांग्रेस की सरकारों ने किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा आपको तैयार करके दे दिया। अब वहां इन्होंने अपना नफरत और इसकी हिंदू मुस्लिम करके ये चाहते हैं कि भाई मैं अब इसको इसी एजेंडा के ऊपर लेके जाऊं। और देखिए, एक्चुअल एजेंडा सब समझते हैं, जो संघ की विचारधारा को समझते हैं वो सब जानते हैं कि मोदी हम संघ के प्रचारक रहे हैं, हमेशा से रहे संघ के प्रचारक, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। तो अब मोदी जी के अंदर का जो संघ का प्रचारक था, वो फुल ब्लास्ट पे है इस वक्त, पूरी तरह से सामने आ गया है, अपना अंदर का जो पर्दा था उसको फाड़ के। और मोदी जी जिस तरीके से बोले, सुन के हैरत होती है, मतलब हमको सुनना मुश्किल हो रहा है उनके शब्दों को, कि बोल किस बेशर्मी से रहे हैं, इतनी बेशर्मी देखिए। मतलब अपने होशो हवास में एक प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। बस इसमें मेरा एक कहना और है कि मोदी जी गल्फ कंट्रीज के जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, वो भी तो मुस्लिम है ना, इस्लाम तो वहीं से आया है। उनकी तो बहुत गले पड़ पड़ के और मिल मिल के गले, और दूर से एयरपोर्ट पे जाते हैं मिलने। हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्या बदबू आती है इनको? भाई अगर दुश्मन है मुस्लिम कौम, तो अरब मुस्लिम्स भी तो दुश्मन होने चाहिए आपके। मतलब गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये बहुत बढ़िया हिसाब है मोदी जी का। और ये दुनिया देख रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह से दो धर्म के लोगों को लड़वा रहा है अपनी स्पीचेस के जरिए।